सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम साह। स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे साथियों। आइए राजस्थान की ज्ञान गंगा में साथियों डूब जाते हैं हम लोग। माँ सरस्वती साथियों ये भंडार है। देखिए आप लोग, स्वागत है आपका। यहाँ घंटे घंटे वर्षों आपने गुजार दिए होंगे और आप वाकई देखना 5 मिनट में आपके साथियों ये स्लाइड मैं आपको याद करवा दूंगा। और एंटीबायोटिक नाम इसलिए दिया है साथियों कि इसे लेने के बाद आपको कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। आपके हौसले टूट चुके हैं गुरुजी, हम लोग समय के अभाव में तैयारी नहीं कर सकते गुरुजी, हम पैसे के अभाव में हम लोग कोचिंग नहीं कर सकते गुरुजी, हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो क्रमबद्ध रूप से यूट्यूब पे पढ़ाते साथियों। आपका भाई अलवर से अशोक कुमार मीणा आपके बीच में उपस्थित है, चिंता ना करें आप लोग, स्वागत है आपका। देखिए यहां रामानुज संप्रदाय की हम सबसे पहले बात करें मित्रों, तो देखिए संस्थापक कौन हो गए? रामानुजाचार्य हो गए। गौर से देखिए, संस्थापक कौन हो गए? रामानुजाचार्य हो गए। इनके ग्रंथ का नाम श्री भाष्य है। इस संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया वे रामानंद जी ने बढ़ाया, इसलिए रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। ये भारत के स्तर का संप्रदाय है। आप कहेंगे सर राजस्थान में हमें क्यों पढ़ते हैं? राजस्थान में इसलिए पढ़ते हैं साथियों कि 2 पीठ इनकी राजस्थान में है, एक गलता में है, एक रेवासा में है। सर याद कैसे करेंगे? मैं कहता हूं ना कि रेवासा का नाम धार्मिक मामलों में हमेशा आगे होता है। आगे का मतलब अग्र होता है, अग्र का मतलब अग्रदास। गलता गीला, और गीला पेय मतलब पेय पदार्थ। वे संत जो केवल पेय पदार्थ पर निर्भर करते हैं, कृष्णदास पेहारी गलता पीठ के संस्थापक हैं। रेवासा के स्वामी अग्रदास जी हैं। ये रामानंद जी के शिष्य कृष्णदास जी हैं। कृष्णदास जी के शिष्य स्वामी अग्रदास है। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो, ये देखिए ऐसे भी आप लगा सकते हो साथियों। बात क्लियर हुई? ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये जो इनके शिष्य हैं, इनके हम लोग बात करें तो एक तरफ यहां ये पूरा जाल बसा है, वे रामानंद जी के शिष्य हैं। वहां बात करें, इधर हम लोग रामानंद जी की बात करें मित्रों, तो इधर हमारे पास में संत धन्ना है। तो संत धन्ना का जन्म 1415 में हो रहा है और संत पीपा का जन्म 1425 में हो रहा है। 15 और 25 का फेर है साथियों, 10 का अंतर है। अगर सबसे पहले हमें कोई संत पैदा हुए दिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो संत धन्ना मिलते हैं। उनके 10 साल बाद में संत पीपा का जन्म हुआ। तो शिष्य किसके हैं? रामानंद जी के। धुवन गांव टोक में संत धन्ना का जन्म हुआ साथियों। जाट परिवार से थे, कृषक परिवार से थे, ये ध्यान रखें। आदि पंजाब के लोग हैं, राजस्थान से इतने लोग नहीं जाते इनके मेले में, उतने पंजाब से आते हैं साथियों। पंजाब की जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संत रैदास का और संत धन्ना का नाम भी मिलता है। स्मारक जोबनेर जयपुर में है। और धन्ना जी आरती साथियों ये क्या है? इनका ग्रंथ है। ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतना जानेगा। धुवन गांव टोक में थे। संत पीपा इनके 10 साल बाद जन्मे। जन्म गागरोन में हुआ। माँ का नाम लक्ष्मीवती है, पिता का नाम कड़वा राव खींची था साथियों। राज परिवार से था और राज परिवार का त्याग करके साथियों रामानंद जी के शिष्य बने थे, ठीक है। और राज परिवार की चिंता नहीं की और जोग धारण कर लिया। इसका मतलब इनके ग्रंथ का नाम क्या है? चिंतावनी जोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये आपसे पूछेगा चिंतावनी जोग किसकी रचना है? तो चिंतावनी जोग संत पीपा की रचना है, ध्यान रखना आप लोग। चिंतावनी जोग किसकी रचना है? संत पीपा की रचना है। तो आप कहेंगे गुरुजी क्या राजा का बेटा का नाम पीपा हो सकता है? अरे मैं कहूंगा यार प्रताप तो हो सकता है। तो इनका नाम क्या है? प्रताप सिंह है, बचपन का नाम। तो सर गीत गा दो, गीत गा रहा हूं। गागरोन की मां लक्ष्मीवती ने कहा ये तो कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का नाम प्रताप सिंह था, राज की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया। गागरोन की मां लक्ष्मीवती ने कहा कड़वा सत्य है, मेरे बेटे का नाम प्रताप सिंह है और राज की चिंता ना करके जोग धारण कर लिया था साथियों। परिवार छोड़ा, समदड़ी गांव बाड़मेर में दर्जी का काम किया, इसलिए आज भी दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं साथियों। गुफा टोडा टोक में है, जहां काम किया समदड़ी बाड़मेर में, वहां क्या है? मंदिर है, दर्जी का काम किया। गुफा टोडा टोक में है साथियों, गुफा टोडा टोक में है। और छतरी पूछे तो गागरोन झालावाड़ में है। मंदिर समदड़ी में, गुफा टोडा टोक में, ठीक है। अंतिम समय टोडा टोक में, और आपसे पूछे छतरी गागरोन झालावाड़ में। हम बात करें मित्रों, एक इनके शिष्य कौन है? संत रैदास भी है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। राजस्थान की ज्ञान गंगा साथियों, वे ज्ञान गंगा जो समय और पैसे दोनों की ही बचत करके जाती है साथियों, उसमें आपके सर को प्यार मिलना चाहिए साथियों, ठीक है। संत रैदास शिष्य रामानंद जी के साथियों, बनारस के रहने वाले थे। घर में चोरी करते थे, गरीब लोगों को बांटा करते थे। सोरठ में कहानी सुना रहा हूं, गरीब लोगों को बांटा करते थे। पिताजी तंग आ गए, एक दिन पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इनको तो काम करना ही था, गरीबों की सेवा करनी थी साथियों। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि इन्होंने चमड़े का काम किया साथियों, इसलिए चमार जाति के भाइयों से इन्हें जोड़ा है साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग, पेशा है साथियों, अपना अपना धंधा है।
उपनाम संतों का संत कहते हैं साथियों छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और शादी के बाद मीरा के गुरु बने थे। शादी के बाद मीरा के गुरु, देखो मीरा के प्रारंभिक गुरु कौन है? राजपुरोहित चंपा जी हैं। धार्मिक गुरु कौन है? गजाधर गुजर गौड़ है। आध्यात्मिक गुरु कौन है? परशुराम आचार्य हैं। और शादी के बाद के गुरु कौन है? संत रैदास है। ध्यान रखना, मिलान करवा सकता है, सुमिलित करवा सकता है। तो संत रैदास हैं, मीरा के शादी के बाद के गुरु हैं। मीरा के एक पिता हैं, उनका नाम है रतन सिंह। मीरा के एक दादा है, उनका नाम है राव दूदा। रतन सिंह कुड़की गांव पाली में रहते हैं, दादा मेड़ता नागौर रहता है। तो जब जन्मा किसका, मीरा का जन्म हुआ तो कुड़की गांव पाली में हुआ, क्योंकि इनका पिता रतन सिंह रहते थे और वहां, और इनका बचपन नाम पेमल था। लेकिन बचपन कहां बीता? बचपन कहां बीता? मेड़ता में। ये ध्यान रखें आप लोग। दादा के पास, मीरा का दादा था तो राव दूदा था। और एक बात और बता दूं, मीरा का दादा राव दूदा था तो पड़दादा राव जोधा था, क्योंकि जोधा का बेटा चांपा जी, जोधा की पत्नी चांपा जी के ही, चांपा का ही ये बेटा था। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कौन? दूधा। चार भुजा जी का मंदिर, मीरा मंदिर यही है। शादी हुई कहां? चित्तौड़गढ़ में सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। लेकिन साथियों भोजराज की मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य तंग किया करते थे इन्हें, तो इन्होंने खूब दास दासियां थी, उनको भी छोड़ के साथियों वृंदावन चले गई। तो यहां से घर छोड़ के वृंदावन चले गई, दास दासियों को छोड़ के चले गई। यानी जिस संप्रदाय की स्थापना की साथियों से दास दासी संप्रदाय कहते हैं। विक्रमादित्य भोजराज की पत्नी, भाई विक्रमादित्य की भोजाई, भाई उदय सिंह की भोजाई, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप, और पिता की भोजाई लगती है ताई, महाराणा प्रताप की ताई नाम है मीरा भाई। साथियों लाइक और शेयर करते रहना। वृंदावन चले गए, कृष्ण भक्ति में डूब गई। किसी ने कहा कि यहां तो भगवान कन्हैया नहीं है, वे तो वहां कहां चले गए? गुजरात। तो गुजरात रवाना हुई साथियों, और अंतिम समय कहां बीता? द्वारिका गुजरात में बीता, मूर्ति विलय हो गया। वृंदावन मत कर देना। राजस्थान की राधा कहते हैं, भागड़ की मीरा गौरी भाई को कहते हैं, मंदिर डूंगरपुर में शिव सिंह ने बनवाया। और मत्स्य प्रदेश की मीरा हम लोग किसे कहते हैं साथियों? समना भाई को कहते हैं। स्वागत देखिए आप लोग साथियों, मजा आया आप लोगों को? ये होती है ज्ञान गंगा। मां सरस्वती को धन्यवाद कहना, हम सब मिलकर धन्यवाद कहेंगे कि हमारे सर पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना साथियों। ये नोट्स आपको स्क्रीनशॉट लेने की नहीं जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, कला एवं संस्कृत डायग्राम के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम में साथियों। धन्यवाद, राम राम साहब।